गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए हम एक और एग्जांपल जानते हैं रिकर्सिव फंक्शन का। एक फिबोनाची सीरीज़ का एग्जांपल है जो रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू फिबोनाची सीरीज जनरेट करेगा। तो प्रोग्राम यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होगा जो कि हमने n की वैल्यू इनपुट की है 10। अब ये एक लूप चलेगा जो आई लूप कहाँ से कहाँ इन रेंज ऑफ n, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 9 तक आपका 10 टाइम्स लूप चलेगा। अब आप देखिए फर्स्ट टाइम ये फंक्शन की कॉल है प्रिंट के अंदर। जब फर्स्ट टाइम लूप रन हुआ आई की वैल्यू कैसे चलेगी, आई की वैल्यू चलेगी आई विल वर्क फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन 9। तो जब आई की वैल्यू 0 थी तो ये एक बार फंक्शन कॉल हुआ, ये 0 वैल्यू इस नम में स्टोर हुई, यहाँ से ये 0 वैल्यू नम में स्टोर हुई। अब ये चेक करेगा इफ नम नम यानी 0, यहाँ पे प्रेजेंट 0 है, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, अगर है तो रिटर्न नम करेगा, यानी इस रिटर्न वैल्यू इस प्रिंट फंक्शन में आ जाएगी। फंक्शन फिबोनाची ऑफ आई यानी 0 का रिजल्ट क्या है, 0, जो कि आपके सामने आउटपुट है। एक बार फिर से लूप चला, इस बार आई की वैल्यू है 1। अब ये 1 के साथ फंक्शन चला और इसने रिटर्न किया 1 भी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसने रिटर्न कर दिया 1 जो कि प्रिंट हो गया। पहले 0 ऑलरेडी था, अब 1 हो गया। एक बार फिर फंक्शन चला, सो इस बार आई की वैल्यू है 2। सो 2 के साथ फिबोनाची फंक्शन रन हुआ और नम की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ पे हुआ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 जो कि फॉल्स है। तो इस केस में क्या हुआ कि ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब फिबोनाची ऑफ नम माइनस 1, नम ऑलरेडी हमको पता है 2 था, सो फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, नम माइनस 2 0। तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट हमको पता है 1 1 होता है, तो इसने हमको 2 दे दिया। सो ये आप देखिए, सॉरी 1 दे दिया, तो 0 और 1 ऑलरेडी आउटपुट में थे, 0 1 एक नया 1 आ गया। नेक्स्ट टाइम हमने 3 इंटर किया तो इन दोनों का सम, ये दोनों का सम आ गया। अगली बार फिर एंटर किया तो प्रीवियस 2 का। तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसमें फर्स्ट नंबर अगर 0 और 1 है तो नेक्स्ट नंबर सीरीज का क्या होगा, प्रीवियस 2 का सम। 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 2, 1 प्लस 2 इज़ 3, 3 प्लस 2 इज़ 5। सो ये आप जो भी नंबर दोगे उससे प्रीवियस एक नंबर और उससे प्रीवियस 2 नंबर का सम देगा। ये 5 देख लीजिए, 3 प्रीवियस नंबर है और ये उससे प्रीवियस नंबर है। मीन्स फिबोनाची नंबर सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें फिबोनाची ऑफ एन, फिबोनाची ऑफ एन क्या होता है, फिबोनाची ऑफ एन माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ एन माइनस 2। तो ये फिबोनाची सीरीज का मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो कि यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ आप देख लीजिए, इस तरह से जो है फाइनली हमारे पास 9 तक का जो भी फिबोनाची का फाइनल नंबर होगा 10 5 नंबर इज़ 34। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से ये फंक्शन कॉल हुआ, 0 पे रिटर्न 0 हुआ, 1 पे रिटर्न 1 हुआ, 2 पे फिबोनाची 1 प्लस 0 हुआ और 3 पे फिबोनाची ऑफ 2 प्लस 1 रिटर्न हुआ। सो बिकॉज नम इज़ लेस देन 1, तो जब तक 1 था हमारा 0 और 1 से लेस था 0 और 1 रिटर्न हुआ। और इस तरह से ये फिबोनाची 4 क्या होता है, 3 प्लस 2 होता है, और ये इस तरह से कंटिन्यू वर्क करता रहेगा और फाइनली हमारा रिजल्ट जो है 10 टाइम्स चलने के बाद जो रिजल्ट आया था 34, वो हमारा आएगा। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी, नहीं तो वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें और फिर से देखें एक बार। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जीसीडी नंबर का।
जीसीडी नंबर क्या होता है आपको पता है, इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र बोलते हैं। अगर हमको निकालना हो दो नंबर का जीसीडी तो कैसे, एग्जांपल में देखिए, ये हमारे पास प्रोग्राम के दो हिस्से हैं, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा मेन फंक्शन है। तो हमने दो नंबर इनपुट किए, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। सपोज़ हमने 15 एंटर किया और 30 एंटर किया, तो फर्स्ट नंबर n1 हमारा क्या है 15, n2 क्या है 30। सो नाउ दिस इज अ फंक्शन कॉल, this is a call to function, and we have passed two numbers n1 and n2. So n1 will be stored in a here, n2 will be stored into b. So a और b की वैल्यू हो गई 15 और 30, ये a है ये b है। सो b इक्वल टू ज़ीरो है, अगर b इक्वल टू ज़ीरो है नहीं है तो क्या किया, अगर है तो a रिटर्न कर दो, यानी 15, एक नंबर कोई भी ज़ीरो है तो आपने a वैल्यू रिटर्न कर दिया अगर b की वैल्यू ज़ीरो है तो। बट यहाँ पे क्या है जी सी डी b, b मीन्स 30 और कॉमा एक नई फंक्शन कॉल है, ये कॉल है, नई फंक्शन कॉल है, इसमें a मॉड्यूलस b, a की वैल्यू क्या है आपके पास 15 मॉड्यूलस 30। सो अगर ये करोगे तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा, व्हेन 15 इज डिवाइडेड बाई 30 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, सो रिमाइंडर विल बी 15। सो ये एक नई फंक्शन कॉल हो जाएगी, फिर से ए में जो है 15 आ जाएगा, सॉरी ए में 30 आ जाएगा, बी में 15 आ जाएगा, और इस तरह से ये बार बार चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए हमने पास किया था जीसीडी और 1530, उसने रिटर्न किया 1350, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, नंबर जब जीसीडी निकालते तो डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर जीसीडी 1315 का रिजल्ट क्या है 15 और 0, जीसीडी 15 0 का रिजल्ट क्या है, नाउ बी इज़ 0, 15 आएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 15, बी की वैल्यू हो जाएगी 0, तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और रिटर्न ए यानी 15 उस केस में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। सो आंसर इज़ 15। अगर आप 15 और 30 का HCF या GCD निकालोगे तो आपको रिज़ल्ट 15 मिलेगा। तो होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड